परावर रूप में उपस्थित प्रिय मेरी आत्माओं, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि आपके कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य आदि के निर्णय में आपकी बुद्धि ही मुख्यतः प्रमाण है और प्रमाण हुआ करती है। आप ही नहीं, अब तक जितने व्यक्ति हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, सभी ने अपनी बुद्धि अनुसार ही अपने धर्म अधर्म को स्वीकार किया है। जिसकी जैसी बुद्धि है उसकी वैसी स्थिति होती है, तदनुसार उसका धर्म होता है। इसलिए सही धर्म को जानना हो तो अपनी बुद्धि को विशुद्ध बनाइए। जैसा कि सांख्याचार्यों ने कहा है कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि शुद्ध है या नहीं, इसका निर्णय कैसे किया जाए? इसका निर्णय किया जा सकता है कि आपका जो धर्म है, जिस धर्म में आपकी आस्था है, वह धर्म राग रहित है या राग युक्त है। यदि वह धर्म राग युक्त है तो ये निश्चय करना होगा कि ये अशुद्ध बुद्धि का परिणाम है। यदि राग रहित है तो ये निश्चय है कि वह विशुद्ध बुद्धि का परिणाम है। आसक्ति रहित हो, जिस धर्म का आप अनुष्ठान करते हैं वही आपके लिए कल्याणकारी होता है, उसी से ज्ञान का उदय होता है। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये सिद्धांत है। इसलिए जो बुद्धि राग युक्त धर्म में आपको प्रवृत्त करे वह शुद्ध बुद्धि नहीं कही जा सकती। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध बुद्धि की बात समझाई है। वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा है, कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। मेरे कहने का अभिप्राय कि यदि आपकी बुद्धि कामना युक्त कर्मों में प्रवृत्त करती है धर्म के नाम पर, तो वह शुद्ध बुद्धि नहीं है, अशुद्ध बुद्धि। क्योंकि जिस बुद्धि में कामना की प्रतिष्ठा है, काम्य पदार्थों की प्रतिष्ठा है, मृतलोक ही नहीं स्वर्गलोक के भोग की प्रतिष्ठा है, वह शुद्ध बुद्धि नहीं कही जा सकती। बुद्धि की शुद्धि के लिए तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, सुने हुए और देखे हुए भोगों के प्रति जो तृष्णा है, इस तृष्णा का जब पूर्ण रूप से नाश हो जाए, ये तृष्णा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तभी आपका मन आपके बस में हुआ है ऐसा माना जाएगा। और जो जीता हुआ मन है वही बुद्धि की विशुद्धता का यथार्थ प्रमाण है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानम नियम्य च, यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है कि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही आत्मा माने मन का नियंत्रण होता है, नियमन होता है। कठोर उपनिषद में यहाँ बुद्धि को सारथी बताया गया है, वहां पर भी यही कहा गया है। वहां पर भी ऋषि यही समझा रहा है, विज्ञान सारथी अस्तु मनः प्रग्रहवान नर। क्योंकि विज्ञान बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में मन रूपी लगाम है, और मन जो है वह उसका एक छोर इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, दूसरा बुद्धि के हाथ में है। यदि बुद्धि प्रबल है, सजग है, शुद्ध है, तो मन को अपने अधीन रखेगी,
और यदि बुद्धि विकृत है, दूषित है, तो मन के अधीन हो जाएगी। तो जब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है तो तदस्य हरति प्रज्ञा वायुरान्यमसि और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि बुद्धि मन के अधीन हो गई और अपने स्तर से च्युत हो गई तो उस व्यक्ति के जीवन का पतन होता है, विनाश होता है। इसलिए यदि विशुद्ध बुद्धि के धनी हैं आप, तो आप याद रखिए, आप में वासना युक्त कर्म के लिए कहीं स्थान नहीं होगा। और काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कयो विदुः, काम्य कर्मों के न्यास को ही संन्यास कहा जाता है। यानी संन्यास का अर्थ ये नहीं होता कि आप सब कुछ त्याग करके इस जंगल में बैठे। संन्यास माने काम्य कर्मों का न्यास। जहाँ काम्य कर्मों की और प्रवृत्ति नहीं है वो सन्यासी है, चाहे वो घर में रहता है या जंगल में रहता है। लेकिन निकम्मा बैठा रहता है क्या? बोले नहीं, कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। भगवान के शब्दों में जो लोक हितकारी कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, काम्य कर्मों का त्याग कर देता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। ये विशुद्ध बुद्धि के प्रमाण है। विशुद्ध बुद्धि के धनी यदि महात्मा भरत न होते तो कामना से प्रेरित होकर गुरु की आज्ञा स्वीकार करके राज सिंहासन पर विराजित हो जाते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। और बुद्धिस्थ होने के नाते, स्थित प्रज्ञ होने के नाते उन्होंने अपने धर्म का स्वयं निर्णय किया और विनम्रता के साथ उचित उत्तर देते हुए सबसे पहले अपने गुरुदेव के मुखाबित होकर कहा, मुहि उपदेश। गोस्वामी जी के शब्दों में देखिए, मुहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का। गुरुदेव ने मुझे बहुत उत्तम, बहुत अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छा उपदेश दिया है। ये नहीं कहा गलत कहा, ना ना, गुरु कभी गलत कह सकता है। मुहि उपदेश दीन गुरुनी का, और गुरु के उपदेश के साथ ही प्रजा सचिव सम्मत सबही का। प्रजा ने, सचिव ने उस उपदेश का समर्थन किया है, अभिनंदन किया है। और इतना ही नहीं, मातु उचित धरी आयसु दीना। और राम की माता, यहां मातु शब्द का अभिप्राय राम की माता कौशल्या से। मातु उचित धरी आयसु दीना, बहुत ही अच्छी आज्ञा दी है, उचित आज्ञा दी है। माता ने जो आज्ञा दी है उसको मैं शिरोधार्य करना चाहता हूं, उसका मैं अनुकरण करना चाहता हूं, इसमें संदेह नहीं है। मुहि उपदेश दीन गुरुनी का प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मात उचित धरी आयसु दीना और अवश्य शीस धरी चाहूं कीना। और माता पिता और गुरुजन प्रजाजन और सचिव की आज्ञा का मैं शिरोधार्य, आज्ञा को मैं शिरोधार्य करना चाहता हूं, पालन करना चाहता हूं, अवश्य ही पालन करना चाहता हूं। क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं गुरु पितु मातु स्वामी सिख बानी। माता पिता गुरु और स्वामी, गुरु सिख मातु, गुरु सिख, गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा हमेशा हितकारी होती है। गुरु पितु मातु स्वामी हितबानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। इनको प्रसन्न मन से सुनना चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए, अपने लिए हितकर जान करके उसका अनुकरण करना चाहिए। क्योंकि ये कभी मानव के अहित की बात बता ही नहीं सकते। यथार्थ माता यदि माता हो,
सही माने में, तो कभी भी पुत्र के लिए अहित की बात नहीं बताएगी। यहाँ एक माता कैकेयी है, वहीं पर दूसरी माता सुमित्रा भी तो है। वो अपने पुत्र से क्या कहती है कि तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही, जो सुत सिय राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। वो भी तो एक माता है, क्योंकि वो जानती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। यथार्थ में वही नारी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है। कौन नारी? का जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझर वृथा गमावतनु। जो या तो वीर पुत्र पैदा करती है जो राष्ट्र की रक्षा में काम आता है, या दानी पैदा करती है जो राष्ट्र के हित का संपादन करता है, और या परमात्मा का भक्त पैदा करती है जो लोक परलोक दोनों से उसका उद्धार कर देता है। इसके विपरीत विषयासक्त संसार में निरत रहने वाले कामना के गुलाम संतान को उत्पन्न करके माता व्यर्थ में ही अपनी युवावस्था को नष्ट करती है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, जननी यौवन बिटप कुठारू। ऐसी संतानें जो हैं वो माता की युवावस्था रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठार रूप में उत्पन्न होती है। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि महात्मा भरत भली भांति जानते हैं कि मेरी माता, मेरे गुरु और मेरी प्रजा, मेरे सचिवगण, ये सब सुबोध हैं, इसलिए मेरे हित की बातें कह रहे हैं। लेकिन जिस हित की बात कर रहे हैं उस हित का परिणाम है स्वर्ग की प्राप्ति। उस हित का परिणाम क्या है? ते भाजन सुख सुजस कर बसई अमर पतियैन। उनको संसार में सुख मिलता है, यश मिलता है, अंत में स्वर्ग मिलता है। जन सामान्य क्या तो यही प्राप्तव्य है, जन सामान्य तो यही पाना चाहता है। लेकिन भरत कहते हैं मैं जानता हूं गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। और अपने इन पूज्य जनों की वाणी को सुनकर यदि व्यक्ति उचित और अनुचित का विचार करने लगे तो उसका सामान्य धर्म नष्ट हो जाता है और उसे पाप लगता है, पाप लगता है। लेकिन भरत जी कहते हैं कि तुम तो देव मोहि सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हो जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा, मैं जानता हूं। लेकिन मैं क्या करूं, मैं परवश हूं। यद्यपि यह समुझत हूं नीके, तदपि हो तो परितोषण जी के। यद्यपि मैं इस सत्य को भली भांति जानता हूं, फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। आपकी आज्ञा का पालन करने से मेरे हृदय की तुष्टि नहीं होती। और राजर्षि मनु ने धर्म की व्याख्या करते हुए 4 बातें वहां पर कही है। वेद स्मृति सदाचार सच प्रियमात्मन। धर्म का निर्णय करने के लिए 4 उसके पहलू हैं, लक्षण हैं। धर्म वेद सम्मत होना चाहिए। वेदो अखिलो धर्मूल, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। वेद का समर्थन होना चाहिए। दूसरा, स्मृतियों का समर्थन होना चाहिए। स्मृतियां उसके लिए क्या कहती हैं? क्योंकि कालानुसार, समयानुसार, देशानुसार, परिस्थिति अनुसार धर्म अधर्म का निर्णय तो स्मृतियों के द्वारा होता है। वेद का तो आदेश है, लेकिन उस आदेश का सर्वकाल, सर्वदेश, सर्व परिस्थिति में पालन नहीं किया जा सकता। वेद ने आदेश दे दिया
मां हिंसा सर्वभूतायां भूतानां, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो क्या इसका पालन आप सभी काल में कर सकते हैं, सभी देश में कर सकते हैं, सभी परिस्थितियों में कर सकते हैं? मेरे विचार से नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? यदि आपके राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण कर दे तो आप क्या करेंगे? वेद के इन वाक्यों का अनुकरण करेंगे क्या? नहीं। फिर किसकी आवश्यकता है आपको अनुकरण करने की? स्मृति वाक्य की। अग्नियो गर्दश्चैव शस्त्र प्राणी धनर्पहा क्षेत्रधारा पहता च सड़ैते आततायिनः। ये मनु कह रहे हैं, आततायी हतो पुंसाम, आततायी को बिना विचारे, आततायन मायातम हत्वादेवन अविचारे, हत्वाद एव अविचारे। आततायी को मारने में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए, बिना विचारे उसका वध कर देना चाहिए। क्योंकि यदि तुम उसका वध नहीं करते हो तो तुम्हारा वध कर देगा वो। यही स्थिति आई भगवान राम के सामने जब विश्वामित्र जी लेकर जा रहे थे और ताड़का गरजते हुए उनके सामने आई। और जब गुरु विश्वामित्र ने कहा राम तुरंत इसका वध कर दो, धनुष उठा लो। राम ने कहा गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं और हमारे यहाँ तो नारी हत्या महापाप बताया गया है। क्षत्रियों के लिए उचित नहीं है कि बालक पर, स्त्री पर और रोगी पर जो पीठ दिखाकर भाग रहा उस पर शस्त्र का प्रहार करें। विश्वामित्र ने कहा कि ये बात हम तुम्हें बाद में समझाएंगे, जब तक हम तुम्हें धर्म की बात समझाएंगे तब तक तुम हम तीनों का भक्षण कर जाएगी, इसलिए पहले उसका वध कर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए, फिर बाद में हम समझाएंगे तुम्हें। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उसका वध किया। फिर विश्वामित्र ने समझाया और जो विश्वामित्र ने समझाया वो वेद वाक्य नहीं हो, स्मृति वाक्य कहा जाता है। तो मेरे कहने का प्राय कि देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का निर्णय करना ये स्मृति का कार्य है और सर्वदेश के लिए, सर्वकाल के लिए एक जनरल जिसे कहते हैं सामान्य धर्म का आदेश देना यह वेद का कार्य। इसलिए वेद, स्मृति और फिर सदाचार। फिर कभी किसी ने ऐसा किया है कि नहीं किया है, उस ऐतिहासिक पुरुष द्वारा आचरित जो जीवन विधान है, धर्मानुष्ठान है, उसको सदाचार के नाम से कहा गया है। लेकिन इन सबके परे एक और लक्षण है धर्म का, स्वस्य च प्रियमात्मन, जो आपकी बुद्धि को प्रिय लगता हो, हितकर लगता हो। वेद कहता हो, स्मृति कहती हो, सदाचार कहते हो, लेकिन आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को ग्राह्य नहीं है तो धर्म नहीं होगा आपके लिए, याद रखिए। गुरु वशिष्ठ ने वेद का हवाला दिया, वेद विहित सम्मत सबही का, स्मृति का हवाला दिया। वशिष्ठ स्वयं स्मृतिकार है, वशिष्ठ स्मृति प्रचलित है, मानव बोर वचन हित जानी। और उन्होंने सदाचार का उदाहरण दिया, तनय जयाति ही यो बन देव, परशुराम पितु आज्ञा राखी, आदि आदि सदाचार है। इन तीनों का उदाहरण दिया, तीनों का प्रमाण दिया और कहा तुम्हें राज्य करना चाहिए। लेकिन चौथा प्रमाण तो भरत के ही जिम्मे था। भरत की बुद्धि इसको स्वीकार करती है कि नहीं? भरत ने साफ शब्दों में कहा कि मैं जानता हूं गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, बिनई विचार सुनि मन मुदित करिय हित जानी। बहुत अच्छी बातें गुरु, माता, पिता, स्वामी आदि कहते हैं, प्रसन्नता से सुनकर उसका पालन करना चाहिए। सुनि मन मुदित करिए भलमानी। लेकिन इसके साथ ही यद्यपि यह समुझत हूनी के तदपि होत परितोषण जी के। मैं ये भली भांति जानता हूं, फिर भी मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं होती। और जो धर्म हृदय को संतुष्ट न कर सके, बुद्धि को संतुष्ट न कर सके, विवेक सम्मत न हो, वह धर्म उसके लिए धर्म नहीं है। बुद्धि विरोधी कार्य करना अधर्म है, धर्म नहीं, याद रखो। इसलिए महात्मा भरत क्या कहते हैं आगे वो कह रहे हैं कि अब मैं आप लोगों से एक प्रार्थना कर रहा हूं, अब तुम मोहि सिखावन देहु, आप मुझे वही शिक्षा दें।
कौन शिक्षा? अब तुम विनय मोरी सुन ले मुहि अनुहरत सिखावन देहु। पहले आप सब मेरी प्रार्थना सुन लें। मेरी प्रार्थना जब सुनेंगे तो मेरे अंतर की स्थिति का आपको बोध हो जाएगा, क्योंकि हृदय की बात जब बाहर आएगी तभी तो लोग समझेंगे कि इसकी क्या स्थिति है। शास्त्रकारों ने भी यही बात कही कि जब आदमी बोलता है तभी उसके अंतर की स्थिति का पता चलता है। यद्यपि उसकी मुख मुद्राओं से भी संकेत मिलता है, लेकिन स्पष्ट बात तब होती है जब वो बोल कर कहता है। इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि अब तुम विनय मोहरी सुन ले हूं। मैं आप सभी से, अपने गुरुजनों हितैषी जनों से प्रार्थना करता हूं कि पहले मेरी प्रार्थना आप लोग सुने और फिर मुहि अनुहरत सिखावन देहु। मेरे अनुहरत माने मेरे लिए जो उपयोगी हो, मेरी बुद्धि के स्तर का जो हो वो शिक्षा आप मुझे दीजिए, तब मैं स्वीकार करूंगा उसे। लेकिन यहां पर एक बात और कही, उत्तर देवु क्षमब अपराधु। ये मेरा अपराध है कि आपकी आज्ञा पालन करने की बजाय मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्षमा करना। क्यों क्षमा करना, किस लिए क्षमा करना, इसके विषय में कहते हैं दुखित दोष गुण गणहीन साधु। जो साधु पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, वह दुखी व्यक्ति के दोष को नहीं देखते। मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं, इस समय मेरा हृदय संतप्त है इस समय, इसलिए मैं यदि कोई अनुचित कहूं तो उस पर दृष्टि न डालना, लेकिन मेरे अंतर की भावनाओं को सुनकर तदनुसार आप मुझे उपदेश दें। एक बात और याद रखिए आप लोग, भरत के इस प्रसंग से मैं आप लोगों को केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि व्यक्ति जब अपने मानसिक बौद्धिक स्थिति के अनुसार शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, तभी वो उसका अनुकरण कर पाता है, उसको व्यवहार में ला पाता है। जो उपदेश उसकी मानसिक या बौद्धिक स्थिति के विपरीत दिया जाता है, न तो उसका पालन वो कर सकता है और न तो उसके लिए वो हितकारी होता है। इसलिए महात्मा भरत ने एक बात जो कही है कि आप लोग मेरे आंतरिक भावों को समझकर, मेरी बौद्धिक स्थिति को जान करके मुझे उपदेश दीजिए, वही उपदेश मेरे लिए हितकारी होगा। आप अपनी बुद्धि के स्तर से मुझे उपदेश देते हैं ना, भला वो हमारे लिए हितकारी कैसे हो सकता है? हर एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के स्तर से दूसरे को उपदेश देता है, और वो जो कुछ कहता है ठीक कहता है। ठीक क्यों कहता है? कि वो अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा है, और यदि अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा है तो गलत तो नहीं कह रहा अपनी समझ से। जो हितैषी है वो गलत नहीं कहता अपनी तरफ से तो सही कहता है, लेकिन वो अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा है। इसलिए महात्मा भरत कह रहे हैं कि पहले मेरी स्थिति को समझकर मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे उपदेश दीजिए। और इसके साथ उन्होंने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। क्या प्रश्न किया? पितु सुरपुर सिय राम बन और करन कहु मुहिराज, यही ते जानो मोह रहित कहे आपन बड़ काज। बोले आप लोग मुझे ये बताइए कि मेरे पिता तो स्वर्गवासी हो गए, भैया राम वन में हैं, और आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं, इसमें आप अपना हित देखते हैं या मेरा कोई काज साधना चाहते हैं? बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है ये। और इस अद्भुत प्रश्न का आगे कौन क्या उत्तर देगा, या इस प्रश्न को और किस प्रकार से वो व्याख्यायित करते हैं, ये तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अभी तो मैं आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाओं को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम।
परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बात समझाई है कि जब व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार धर्मोपदेश दिया जाता है तभी वह उसके लिए और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसके विपरीत धर्मोपदेश जो है वह व्यक्ति और समाज दोनों का हानि करता है। इसका प्रमाण मैंने अपने इतिहास में देखा है। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जो संदेश अपने विरक्त शिष्यों के लिए, सन्यासियों के लिए, परिव्राजकों के लिए दिया था, वही संदेश बाद में उनके अनुयायियों ने आम जनता को देना शुरू किया। जो उन्होंने बौद्धों के खंडन में बुद्धि का प्रयोग करके तर्क द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से प्रतिपादन किया था, उसको सामान्य धर्म मानकर उनके अनुयायियों ने हमारे राष्ट्र में सामान्य व्यक्तियों को उपदेश देना शुरू किया। और परिणाम उसका क्या हुआ? बहुत ही दुखद, बहुत ही दुखद परिणाम हुआ। यही बात शास्त्रों में जहां श्रेष्ठतम भक्तों की स्थिति का वर्णन था, जब वो परमात्मा में लीन होते हैं तो उसमें उनकी स्थिति क्या होती है, उस स्थिति का वर्णन जो श्रीमद् भागवत आदि सदग्रंथों में उपलब्ध होता है, उस स्थिति का उपदेश देना भक्ति के नाम पर भक्ति के आचार्यों ने आम जनता के प्रति प्रारंभ किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि आम जनता उस स्थिति को प्राप्त की हुई नहीं थी और उसका नकल करते हुए एक पाखंडपूर्ण भक्ति का शिकार बन गई, आज भी बन गई। एक पाखंडपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का शिकारी बन गया। तुलसीदास जी के शब्दों में, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बरस करें विप्र गुरु घात। जगत को मिथ्या घोषित करने वाले, ब्रह्म को ही सत्य मानने वाले लोग दुनिया में बहुत हो गए, लेकिन अपने स्वार्थ से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। और स्वार्थ से मुक्त न होने के नाते उनकी क्या गति हुई, उस देश की क्या गति हुई, आप लोग भली बात जानते हो। इसी प्रकार से ईश्वर में परम अनुरक्ति न होते हुए भी उनको जिस भक्ति मार्ग का संदेश दिया गया, उनकी भी गति दूसरी हो गई। गोस्वामी जी ने क्या कहा, इस सारी स्थिति को उन्होंने अनुभव किया, देखा, प्रत्यक्ष देखा, और उन्होंने अपने दोहावली में लिखा, ब्रह्म ज्ञान जान्यो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज न रखो जाए। ब्रह्म ज्ञान का बोध नहीं हुआ, केवल उपदेश सुन करके कर्म का त्याग कर दिया। तो कर्म का त्याग तो सरल था, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना तो कठिन था। उसके लिए तो संयम और साधन करना पड़ता था, विषयों से ऊपर उठना होता था। लेकिन कर्मों का त्याग करना तो सरल था, ये तो आरामदायी था, प्रमाद में सहयोगी था, प्रमाद जन्य सुख प्रदान करने वाला था। इसलिए हमारा यह मानव समाज उस बुद्धि विरुद्ध धर्म शिक्षा को ग्रहण करके इस राष्ट्र को पतन के गर्त में पहुंचा दिया। ये बात याद रखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है
जो किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है कि इस देश के विनाश में, इस देश के पतन में उतना बड़ा हाथ उन आतताइयों का नहीं रहा है, दुर्जनों का नहीं रहा है, जितना बड़ा हाथ सज्जनों की उदासीनता का रहा है। सज्जनों की उदासीनता इस देश के पतन में कारण बनी, दुर्जनों की दुर्जनता उतना अहित नहीं कर सकी जितना कि सज्जनों की उदासीनता ने किया। जिस समय इस देश पर आतताइयों का आक्रमण हो रहा था, उस समय लोग विद्वान नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। अधिकांश भक्ति के आचार्य उसी काल में हुए हैं, लेकिन वे राष्ट्र चिंतन की दिशा से विलग होकर आम जनता को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उसका परिणाम हुआ 900 वर्ष की इस राष्ट्र की गुलामी। इसलिए याद रखो, धर्मोपदेश का प्रयोजन है आम जनता की स्थिति को जहां है उससे ऊपर उठाना। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। उद्भव का अर्थ आप लोग जानते हो, उद्भव माने ऊपर उठना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जिस प्रकार के धर्म का उपदेश दिया गया उसका परिणाम क्या हुआ है आप लोग जानते हो। हमारे यहां शास्त्रों में यह बात कही गई है कि गऊ जो है वो यज्ञ पशु है, यज्ञ पशु। उसे यज्ञ पशु इसलिए मानते हैं कि उसका गोबर, उसका मूत्र, उसका दूध, उसकी दही, उसका घृत, ये सब यज्ञ में कार्य आता है, इसलिए वो यज्ञ पशु है। भैंस यज्ञ पशु नहीं है, याद रखना। लेकिन आज गऊ का घृत तो आंख में डालने के लिए कहीं नहीं मिलता, यज्ञ करने के लिए तो बहुत दूर की बात है। लेकिन दूषित पदार्थों से आज यज्ञानुष्ठान हो रहे हैं। जहां भी देखिए, कहीं सतकुंडी यज्ञ हो रहा है, कहीं शस्त्रकुंडी यज्ञ हो रहा है, कहीं अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, कहीं भाजमेध यज्ञ हो रहा है, कहीं महारुद्र यज्ञ हो रहा है, कहीं महाविष्णु यज्ञ हो रहा है। आश्चर्य होता है कि ये यज्ञ कराने वालों को शास्त्रों का बोध है कि नहीं है। जब शास्त्र में गोघृत के विपरीत अन्य किसी पदार्थ की आहुति देने का विधान ही नहीं है, अन्य घृत की, तो ये शास्त्रज्ञ विद्वान किस आधार पर इस प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे हैं। मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, मेरे यहां स्वयं नित्य प्रति यज्ञ होता है आश्रम में। लेकिन कैसे होता है जानते हो, हमने गऊ पाल रखी है, गऊ के घृत से हम यज्ञ करते हैं। मेरे एक मित्र महात्मा हैं, उन्होंने 70,000 गऊ पाल रखी हैं पंजाब में, जो बोरी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास जब कोई जाता है तो गो घृत वो प्रसाद में देते हैं। लेकिन आजकल गऊ पालने की तो वृत्ति है नहीं, यज्ञ करने की चाह है। तो क्या ये यज्ञ लोक कल्याण के लिए किए जाते हैं? मेरा ऐसा विश्वास नहीं, क्योंकि लोक कल्याण तो तब होगा जब यज्ञ विधि पूर्वक हो। विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रीणम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम ताम संपरिचक्षते। जो विधि विरुद्ध है और विधि में द्रव्य शुद्धि आवश्यक है, जहां द्रव्य शुद्धि नहीं है, कर्ता की शुद्धि नहीं है, कर्म की शुद्धि नहीं है, क्या विद्वान लोग सही में यज्ञ कराने आते हैं या दक्षिणा लेने आते हैं? या यज्ञानुष्ठान कराने वाला लोक कल्याण की दृष्टि से यज्ञ करा रहा है या धन इकट्ठा करने की दृष्टि से करा रहा है? ये बहुत ही विचित्र बात है। मैंने एक बार और आप लोगों को बताया था कि जब धर्म जीवन के विकास का नहीं बल्कि जीविका कमाने का साधन बन जाए तो उन धर्मानुयायियों का पतन होता है, उत्थान नहीं होता। आज लाख नहीं करोड़ करोड़ रुपए यज्ञ के नाम पर खर्च किए जाते हैं। और मैं जब उन महापुरुषों से कहता हूं कि यही करोड़ रुपए लगाकर उन गरीबों के लिए एक विद्यालय बनाओ जिसमें उन गरीबों के बच्चे आकर पढ़ें, जिससे उनका कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, तो वो कहते हैं कि तुम तो धर्म विरोधी हो गए। क्या कहा जाए? मेरे कहने का अभिप्राय कि वर्तमान का जो धर्म प्रचार है
वह राष्ट्र की उन्नति में कितना कारगर हो रहा है, कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ये हमें देखना चाहिए। आज यज्ञ के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो राष्ट्र की उन्नति में कितना सहयोग दे रहा है। महाभारत में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के लिए यज्ञ है जप यज्ञ केवल, क्षत्रिय के लिए यज्ञ है द्रव्य यज्ञ केवल। अश्वमेध आदि यज्ञ जो है ये क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के कार्य नहीं है। और जप यज्ञ जो है वो ब्राह्मण के लिए है। और भगवान ने गीता में क्या कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मेरी विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। भला जप यज्ञ को छोड़ करके जब हमारे पुराण हमारे शास्त्र ये कहते हैं कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहर कीर्तनात्, कलयुग का धर्म जो है वो यज्ञ आदि नहीं है, वह केवल सत्संग है, भगवत सुमिरन है। तो इस सरल मार्ग के विपरीत जनता में वर्तमान में जो कुछ प्रचारित और प्रसारित हो रहा है धर्म के नाम पर, अब आप स्वयं सोचिए कि ये कितना उपयोगी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि उपदेश होना चाहिए युग धर्मानुसार। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, उनके लिए जो अब चतुर्थ अवस्था में पहुंच गए हैं, उनके लिए नहीं जो कल पैदा हुए अभी विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उनके लिए नहीं जो गृहस्थाश्रम में बैठे हुए हैं, उनके लिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं है, उनके लिए तो जगत सत्य है। और यदि वे जगत सत्य को नहीं स्वीकार करेंगे तो आप ऐसे हमारे ऐसे लोग कहां से जन्म लेंगे? आप बताइए, उन बड़े से बड़े आचार्यों अवतारों ने कहां से जन्म लिया? यदि गृहस्थाश्रम न होता तो कहीं किसी के दर्शन होते क्या? इस सत्य को कौन नहीं जानता कि हम आप सब किसी माता पिता के रजवीर से ही पैदा हुए हैं? कौन नहीं जानता कि हमारी सत्ता, महत्ता, हमारी योग्यता और हमारी सामर्थ्य का आधार वही प्रक्रिया है जिसे गृहस्थाश्रम कहते हैं? फिर आप बताइए, उसको आप झूठा कैसे सिद्ध कर सकते हैं? आप सत्य हैं और मिथ्या है, वो गलत है। आज भी बहुत से विद्वान हैं जो इस सत्य को समझ करके समाज को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं फिर निवेदन करूंगा कि देश काल परिस्थिति को देख करके जनता को दिया गया उपदेश ही युग धर्म के नाम से कहा गया है। और तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बुद्ध युग धर्म ज्ञानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। जो विवेकी लोग हैं वो युग धर्म को जानते हैं। यही तो कारण था कि महाराज वशिष्ठ तत्कालीन स्थिति में भरत के लिए क्या धर्म है ये नहीं समझ पाए। श्रोत्रिय थे, ब्रह्मनिष्ठ थे, कोई संदेह नहीं, नीतज्ञ थे, राजगुरु थे, सब कुछ था, ज्ञान के समुद्र थे। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समान। भरत कहते मोका तिलक साज सज सो, भय विद विमुख विमुख सबको। अभिप्राय ये है कि हर एक व्यक्ति को या समाज को या राष्ट्र को धर्मोपदेश करना चाहिए, लेकिन कैसा? जो तत्कालीन परिस्थिति में उस समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने वाला हो, ऊपर उठाने वाला हो। इसीलिए भरत ने कहा तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। आप लोग मुझे एक शिक्षा जो दे रहे हो, ये शिक्षा जो दे रहे हो सरल है। ये तो सबसे सरल बात है कि कहा राजगद्दी बैठो, बैठ जाओ, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। लेकिन जो महापुरुष हैं वो सरल रास्ते से नहीं चलते ना। इसीलिए कवि ने लिखा है मेरी अपनी पगडंडी है मैं चलता हूं, तुम चलो उसी पथ पर जिस पर सब जाते हैं। कांटों में पांव बढ़ाता है कोई कोई, फूलों की गैल सभी अपनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप ये घोषणा करें
मेरी राह बड़ी अटपट है, कैसे इस पर चल पाओगे, पग पग पे पहाड़ के ठोकर कैसे यार संभल पाओगे। मैं हूं राही कंटक पथ का, मुझे राजपथ कभी न भाया, उपरामता रही कुंजों से प्रिय लगती करील की छाया। बीहड़ कानन के खगमग हैं मेरे बचपन के साथी, और मधुबन की मधुमेह मादकता मुझको अधिकर नहीं सुहाती। ये जो स्थिति है ये वीरों की है, साहसी पुरुषों की है, जो विकट परिस्थिति में भी मार्ग निकाल लेते हैं, जो धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए अपने को अपने समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं। भरत का चरित्र उन महापुरुषों में एक है। भरत कहते हैं कि पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि आप मुझे राजा बनाकर मेरा भला करना चाहते हैं या आपका कोई स्वार्थ इसमें सिद्ध हो रहा है। और यदि आपने मुझे राजा बनाया तो याद रखिए मेरा तो भला होगा नहीं, मेरा भला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहा कि मैं जानता हूं मेरा भला किसमें है, क्योंकि अपने विषय में जितना व्यक्ति स्वयं जानता है उतना दूसरा नहीं जान सकता। ये तो आप लोग भी समझते होंगे कि आप अपने विषय में जितना जानते हैं क्या दूसरा कोई जान सकता है? आप अपने लिए जो निर्णय ले सकते हैं क्या दूसरा कोई उतना ले सकता है? नहीं ले सकता। आप अपनी बुद्धि को किसी के पास गिरवी रख दें बात अलग रही, किसी की बुद्धि के गुलाम हो जाए वो बात अलग रही, लेकिन यदि आप बुद्धिमान हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो अपने विषय में सबसे अधिक आप जानते हैं और अपने लिए सबसे उत्तम मार्ग आप प्रशस्त कर सकते हैं। यही बात महात्मा भरत कह रहे हैं कि यदि आप इसमें मेरा हित देखते हैं तो मेरा हित इसमें है नहीं। हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। मेरा हित तो भगवान श्री राम की सेवा में था। मेरे ज्येष्ठ भ्राता थे, ज्येष्ठ भ्राता पिता तुल्य होता है, उसकी सेवा ही लघु भ्राता का धर्म है और उसी में उसका हित निहित है। और राम ऐसा ज्येष्ठ भाई हो फिर कहना ही क्या। हित हमार सिय पति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। शोक समाज राज कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पग देखे। और मेरे लिए जो राज्य की बात आप लोग कर रहे हैं, ये शोक से भरा हुआ समाज और ये शोकपूर्ण राज्य मेरे किस गिनती में है? मैं इसे कोई महत्व नहीं देता। मैं महत्व देता हूं केवल श्री सीताराम लक्ष्मण के चरणों के दर्शन को। क्यों? तो यहां पर भरत ने कुछ सिद्धांत बताए हैं। वो सिद्धांत सभी के लिए सर्वकालिक और सार्वभौम है। उनका सिद्धांत सुनिए। वो कहते हैं बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। किसी नारी को नख से सिख तक आभूषण पहना दिया जाए लेकिन उसको वस्त्र न पहनाया जाए। आप जरा कल्पना तो कीजिए कि एक नारी नख से सिख तक स्वर्ण आदि आभूषणों से सजी हुई है, श्रृंगारित है, लेकिन उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। यही बात हनुमान जी ने कही थी, सब भूषण भूषित बर नारी, बसन बिना नहीं सोह सुरारी। कहा कि हे रावण, तुम्हारा जीवन उस नारी के समान है जिस नारी के शरीर पर सुंदर आभूषण हैं, वस्त्र हैं, सुंदर आभूषण हैं, नख से सिख तक सजी हुई है, लेकिन वो निर्वस्त्रा है, वस्त्र उसके शरीर पर नहीं है। तो जैसे वस्त्रहीन नारी की शोभा नहीं है, इसी रूप से ये सारे तुम्हारे जो गुण हैं, पौरुष है, ये तुम्हारे लिए अशोभनीय हो रहा है, शोभायुक्त नहीं है। यही बात महात्मा भरत कह रहे हैं कि बादि बसन बिनु भूषण भारू। वस्त्र के बिना भूषण केवल भार रूप है। और साथ में क्या कहा? बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। ये ब्रह्म ज्ञान का विचार वैराग्य के बिना व्यर्थ है, व्यर्थ। याद रखो, वर्तमान में आप देखते जाइए, ये जितने बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी घूम रहे हैं, कहीं भागवत की कथा हो रही है, कहीं उपनिषद कथा हो रही है, कहीं वेद की कथा हो रही है,
इनके जरा जीवन को तो देखिए, कितना वैराग्य है जीवन में, कितना लोग हित में अपने आप को लगाए हुए हैं, कितना लोग कल्याण के काम में स्वयं को समर्पित किए हुए। क्या सही में लोक संग्रही हैं या धन संग्रही हैं, ये तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। ये मेरा विषय नहीं, मैं तो केवल आपको संकेत मात्र कर रहा कि बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, क्योंकि वैराग्य के बिना अभ्यास हो नहीं सकता। यदि संसार में राग बना हुआ है तो आत्मा में स्थित होने का अभ्यास आप कैसे कर सकते हो, या कोई कैसे कर सकता है। इसलिए बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू, सरुज शरीर बादि बहु भोगा। और यदि शरीर रोगी है तो उसके लिए तो सारे भोग व्यर्थ है, रोगी व्यक्ति के लिए सारे भोग व्यर्थ है। और इसी साथ बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, और यदि प्रभु में आस्था नहीं है तो उसका जप और योग की साधना भी व्यर्थ है। यदि ईश्वर में ही आस्था नहीं है तो योग क्या करेगा, वो जप किस लिए कर रहा है, केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संसार का अनिष्ट करने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, वाल्मीकि में एक कथा है, शंबुक नाम का एक व्यक्ति वो तप कर रहा था राम राज्य में। कथा लंबी है, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। भगवान राम घूमते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि वो तप कर रहा था, विंध्यगिरि पर्वत के ऊपर। तब कैसे कर रहा था कि उसने अपने पांव को ऊपर बांध रखा था पेड़ से, और नीचे आग जला रखी थी, सर आग के ऊपर लटकाया हुआ था। भगवान राम ने देखा कि तो आसुरी तप है। उससे पूछा कि भाई तुम ये तप क्यों कर रहे हो। कहता मैं इंद्रलोक पाने के लिए कर रहा हूं। भगवान ने तुरंत उसका सर धड़ से निकाल दिया, क्योंकि आसुरी तप करने वाला अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए महान अहितकर होता है। कुछ लोग कहते हैं राम ने शूद्र को तप करते हुए देखकर मार दिया, लेकिन उन बुद्धि के धनियों को यह पता नहीं है कि शूद्रा तो सबरी भी थी, जिसके यहाँ जाकर भगवान राम ने स्वयं जूठे बैर खाए। यदि राम का किसी शूद्र से विरोध होता तो सबरी के यहाँ वो क्यों जाते देवता, ऋषियों के यहाँ क्यों नहीं गए। आप जरा सोचिए, उस शूद्र जाति में तो गिद्ध का भी जन्म हुआ था। ये गिद्ध जो कहते हैं ना, गिद्ध पक्षी, पक्षी नहीं था वो, गिद्ध एक जाति थी वन की। और जितने वनवासी, इनको आप क्या समझते हैं, सब अपने क्षत्रिय जाति से पतित होकर के शूद्रत्व को ही प्राप्त हुए हैं। मनुस्मृति आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। वो निषाद कौन था, निषाद जो राजा वेन के जंघा से पैदा हुआ था, क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में वो अपने क्षत्रिय से च्युत होकर के निषाद बन गया, शूद्रत्व को प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान ने उनको हृदय से लगाया, भगवान ने हृदय से लगाए, उसका तिरस्कार नहीं किए। तो भला शंबुक का इसके नाते वो क्यों वध करेंगे, वो तपस्या कर रही है। सबरी ने तो संन्यास ग्रहण किया था, श्रमणी सबरी नामा काकुस्थो चिरजीवनी, वो सन्यासिनी थी। कुछ लोग ये कहते हैं स्त्रियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए, उनको अध्यात्म रामायण पढ़ना चाहिए, उनको महाभारत पढ़ना चाहिए। यहाँ पर सुलभा का जनक से संवाद है, जो सुलभा त्रिदंडी थी। महाभारत पढ़ करके देखिए जरा, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि राम ने जो किया वो धर्मानुष्ठान, धर्म रक्षा के लिए किया। उन्होंने किसी से द्वेष नहीं किया। राम ने तो रावण का भी वध किया था, जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो वैराग्य है, बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार नहीं होना चाहिए, और बिना भगवत प्रीति के जप योग व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से भरत जी ने और भी बहुत बातें समझाई है, वह समयानुसार मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देता हूँ। हरि ओम तस्सत्।